नमस्कार, TV9 भारत वर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं वॉर से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों का ब्रेकिंग अंदाज में। पहली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर दक्षिण गाजा में भी इजराइल का ऑपरेशन हुआ। बमबारी में खान यूनिस में 26 फिलिस्तीनी मारे गए। ये अपडेट हमें मिल रहा है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। दूसरी बड़ी खबर खान यूनिस के नासिर अस्पताल के पास IDF के हमले को लेकर है। इमारत पर बम गिराया गया, भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला, एक ही परिवार के 11 लोग मारे गए। खान यूनिस में जो बमबारी हुई है उसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। ये अपडेट मिल रहा है। IDF का बड़ा दावा, याहिया सिनवार को बंकर में घेरने का दावा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार, जिसे अब बंकर में ही घेर लेने का दावा IDF कर रही है। वेस्ट बैंक में IDF और हमास की जंग को लेकर खबर सामने आ रही है, जहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायली फोर्स ने हमास को यहां घेर लिया। अगली बड़ी खबर वेस्ट बैंक के जेनिन से, जहां IDF पर हमास का अटैक हुआ है। IDF के आर्मर्ड वाहन को मोर्टार से उड़ाया गया है। तस्वीरें आपके सामने। और इधर गाजा में इजरायल के ताजा हमले को लेकर खबर है। IDF के आर्टिलरी से गोले दागे हैं। हमास के ठिकानों को यहां निशाने पर लिया गया। हमास लड़ाकों का इजरायली सेना पर इस बीच अटैक हुआ है। यरूशलेम में यह हमला किया गया। IDF की जवाबी कार्रवाई में 3 लड़ाकों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए यरूशलेम में हमले की। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, इजरायल का गाजा पोर्ट पर बड़ा हमला, कई हमास लड़ाके ढेर कर दिए गए। पोर्ट पर कब्जा भी कर लिया गया। दसवीं वॉर ब्रेकिंग, बमबारी से रामल्ला में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल हो गया है। 35 में से 26 अस्पताल बंद हुए हैं। 52 हेल्थ सेंटर भी बंद हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच ये खबर मिल रही है, जहां पर 52 हेल्थ सेंटर भी बंद हो गए हैं। अस्पतालों पर, खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ा है इस युद्ध के मद्देनजर। अगली बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने कब्जे का दावा किया है। पूरे इलाके में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उत्तरी गाजा में हर तरफ सिर्फ इजरायल के ही झंडे दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बेस को ध्वस्त किया गया, ये खबर सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने इसे ध्वस्त किया है। हथियार उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता था ये बेस, जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। इस बीच हमास का इजरायली स्पेशल फोर्स पर भी हमला हुआ है। कई सैनिकों को मारने का दावा इस बीच किया गया। हमले का वीडियो भी आपके सामने। और इधर उत्तरी गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल पर इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर खबर सामने आ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। कई मरीजों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज वेस्ट बैंक के बलाट शिविर से सामने आ रही है। यहां बड़ा धमाका हुआ है। IDF ने यह धमाका किया है और इस बीच बड़े नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में IDF का बड़ा दावा, कहा छापेमारी में स्कूलों से भारी संख्या में हथियार और मोर्टार बरामद किए गए। तो अस्पताल के बाद स्कूलों को लेकर भी IDF ने दावा किया है कि यहां पर बड़ी तादाद में उन्होंने हथियार बरामद किए। अगली बड़ी खबर, लेबनान पर इजरायल का जबरदस्त हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को हेलीकॉप्टर से निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो इन हमलों में तबाह हो गया। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच झड़प को लेकर भी खबर सामने आ रही है। छापेमारी के दौरान हमास ने IDF के जवानों पर हमला किया। गाजा में टेलीकॉम कंपनी को ईंधन की आपूर्ति हुई है। ये बड़ी खबर, पाल्टेल को दिया गया है 17,000 लीटर तेल। राफा क्रॉसिंग के जरिए ये टैंकर पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने। और इस बीच फ्यूल सप्लाई के बाद गाजा में कई इलाकों में संचार व्यवस्था एक बार फिर से शुरू हो गई है।
2 दिनों से ये पूरी तरीके से ठप बताई जा रही थी, लेकिन अब फ्यूल की सप्लाई के बाद एक बार फिर से बहाल हो गई है संचार सेवाएं। ब्रेकिंग न्यूज एक और आ रही है। गाजा में इजरायली सेना और हमास में भीषण जंग को लेकर हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती सभी 22 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में पानी और खाना खत्म हुआ है। 3 दिन के अंदर 55 मरीजों की मौत अल-शिफा अस्पताल में हो चुकी है, जहां आईडीएफ का ऑपरेशन जारी। अगली ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। आईडीएफ ने मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल गाजा में आईडीएफ ने टैंकों से बनाया झंडे का सितारा। ये आप देखिए तस्वीरें। जान गंवाने वाले सैनिकों को कुछ इस तरीके से याद किया गया। और इस बीच खबर आ रही है, बाइडेन ने कतर के अमीर शेख तमीम से बात की है। बंधकों को लेकर ये चर्चा की गई है। तत्काल रिहाई की कोशिश करने को कहा गया है इस बातचीत के दौरान। और एथेंस में अमेरिकी दूतावास के सामने लोगों के प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा पर इजरायल के हमले का यहां पुरजोर विरोध किया गया है। अमेरिका से युद्ध को रुकवाने की मांग भी की गई है।